हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जी हाँ, आज आपको बताने वाले हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सेमेस्टर एग्जाम के फॉर्म को कैसे भरना है अपने सामर्थ्य पोर्टल के माध्यम से। यानी जो बच्चा पहला सेमेस्टर में होगा, यूजी कोर्स हो या पीजी कोर्स हो, कैसे फॉर्म को भरा जाएगा मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। ठीक है, याद रखना। अब जैसे ही आप सेकंड में जाओगे या फिर थर्ड में जाओगे, फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे, आप लोग का सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म जो होगा वो सेम इसी प्रकार से इसी स्टेप से भरे जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। यूपी गवर्नमेंट और आपके जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सबको सेम जो प्रोसेस है फॉलो करना है। अभी देखिए आप लोग कैसे फॉर्म भरना। तो अभी देखो, अभी आप लोग की केवल पीजी कोर्सेज के फॉर्म आए हैं, तो पीजी कोर्स का फॉर्म कैसे भरना बताऊंगा मैं। सेम इसी प्रकार से आपको यूजी कोर्स का फॉर्म फिल करना है। ध्यान से देखना, फॉर्म का प्रोसेस इतना आसान है कि जो बच्चा पहली बार भी अगर फॉर्म को फिल करने आ रहा होगा, फॉर्म को फिल करने जा रहा होगा, वो बच्चा भी क्या करेगा, इजिली अपने फॉर्म को फिल कर पाएगा। तो करना क्या होगा, सबसे पहले आपको mgkp.samarth.edu.in पे आपको जाना है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आओगे तो सीधे आपको क्या मिलेगा सर, साइन इन करने का ऑप्शन मिलेगा। अभी आपके पास ना यूजर नेम है, ना ही आपके पास समर्थ पोर्टल का पासवर्ड है। राइट, तो करना क्या होगा सर, आपको इस पे ध्यान देंगे कि आपको सबसे पहले पासवर्ड बनाना पड़ेगा, यूजर नेम बनाना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, आपको आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्या क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे, क्योंकि अभी तक आपके पास कुछ भी ना पासवर्ड है ना यूजर नेम है, तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। अगर हाँ, आपका पासवर्ड यूजर नेम आपने बना लिया है, रजिस्ट्रेशन पहले से कर लिया है, तो आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक, बढ़े स्टेप पे अपने आगे चलिए। आप लोग देखिए, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है सर, यहाँ पे स्टेप सेकंड आपका ओपन होगा। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पोर्टल खुलेगा। देखो, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, इससे अलावा कोई स्टेप आपके सामने, कोई पोर्टल नहीं खुलेगा। जो मैं बताते जा रहा हूँ सेम इसी प्रकार से पोर्टल ओपन होगा और सेम इसी प्रकार से आप फॉर्म भरते हुए आगे बढ़ोगे। कहीं से कोई दिक्कत होगी, कमेंट बॉक्स आपका है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, पूरे सपोर्ट टीम आपके लिए बैठी हुई है। पूरा आपके डाउट जो भी होंगे, प्रॉब्लम होगी, उसको सॉल्व किया जाएगा। भी देखो, आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा। यहीं पे आपको जो भी प्रोग्राम है वही सिलेक्ट करना है। यानी आपका अंडर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम हो या फिर पीजी का प्रोग्राम हो, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो आपका नाम है ना, जो आपके आईडी पे, आईडी कार्ड पे प्योर जो शुद्ध नाम लिखा हुआ है, यानी कैपिटल लेटर में है या स्मॉल लेटर में, जैसे भी है, आप उसको पूरा अपना नाम पूरा यहाँ लिखोगे। फिर आपको मोड ऑफ इंटर रजिस्ट्रेशन यानी इनरोलमेंट नंबर डालोगे। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे सर, यहाँ पे आपको अपना कैप्चा डालना है और सबमिट कर देना है। इनरोलमेंट नंबर कहाँ मिलेगा, तो आपको कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले ऑलरेडी दिए होंगे, नहीं दिए होंगे, बात करोगे मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको इनरोलमेंट नंबर मिल चुका होगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है, जैसे कैप्चा डालोगे तुरंत। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया आपको। चलिए, इसके बाद देखते हैं हमने क्या किया। हमने अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करने का ये ऑप्शन आया, मैंने प्रोग्राम सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखना सर, आपको क्लियर बता दूं, आगे नीचे आ गया हो तो जैसे ही आप सबमिट करोगे ना, जो आपने ईमेल आईडी दी हुई है उस ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगी। ध्यान देना, देखो यहाँ पे किसी बच्चे की ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे उसे क्या कहिए, ओटीपी इसकी जाएगी। ठीक, इसको ध्यान देंगे। अब क्या करना है, जो बच्चा मान लो कि यहाँ पे कोई बच्चा है जो कि ईमेल आईडी गलत दिया हुआ है, उस पर तब ओटीपी नहीं आएगी, इसको ध्यान देंगे। ठीक, इसके बाद जैसे ही आपका यहाँ पे क्या होगा, ओटीपी जाएगी, आपको ओटीपी यहाँ डाल के सबमिट कर देना है। तो मैंने पहले क्या किया, हमने हमने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, हमने अपना न्यू रजिस्ट्रेशन किया। इसके बाद हमने अपने वहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्ट किए, अपना एनरोलमेंट नंबर डाला। अब जो एनरोल नंबर में हमने फॉर्म भरते समय जो एनरोलमेंट नंबर पर जो ईमेल आईडी हमने दी होगी, उस ईमेल आईडी पे क्या होगा, यहाँ पे उस ईमेल आईडी पे आपको यहाँ पे फॉर्म में ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पे क्या करना, फीड कर देना। ठीक है, बस। कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, आराम से इतना चीजें तुम कर सकते हो। देखो, जैसे ही तुम यहाँ पे ओटीपी डाल दिए तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा सर, क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन। ठीक है, आपको यूजर नेम और पासवर्ड आराम से आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्योंकि अब वही आपका क्या होगा, हमेशा के लिए आईडी और पासवर्ड हो जाएगा। उसको ड्राइव में या जहां भी सेव करते हो, ठीक है, उसको सेव कर लो। क्योंकि अब जितने भी सेमेस्टर एग्जाम होंगे, एडमिट कार्ड आपका जो होगा, वो सब कुछ इसी पोर्टल से ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। जिसको बोलते हैं सेंट्रल हॉल एग्जामिनेशन हॉल का जो टिकट होता है, जो एडमिट कार्ड होता है, वो आपको इसी से डाउनलोड करना होगा। इसलिए जैसे ओटीपी डाल के सबमिट करोगे, आपको तुरंत वहां पे आपको पासवर्ड बनाना होगा, खुद का पासवर्ड, यूजर नेम आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। दोनों का आप लोग याद रखोगे, दोनों चीजें। फिर क्या करोगे, आप आराम से क्या कर पाओगे, फिर से आप मान लो आईडी पासवर्ड मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप नीचे आप कभी भी, मतलब आपने मान लो पोर्टल को कट भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पोर्टल बाई चांस आपसे कट जाता है, ठीक, तो आप क्या करोगे, फिर से आप इसी वेबसाइट पे आओगे। आपने आईडी पासवर्ड बना लिया है ना, तो सेम क्या करोगे, सेम इसी वेबसाइट पे आपको आना है। वेबसाइट पे आने के बाद अब क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका यूजर नेम मिला है आपको, ठीक है,
उस यूजर नेम या फिर एनरोलमेंट नंबर डालोगे, यहाँ पासवर्ड डालोगे, लॉगिन पे क्लिक कर दोगे, आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। बात समझ में आई? क्या मैं बोल रहा हूँ आप लोग को? आपको मुझे बता रहा हूँ, उसको ध्यान सुनना कि आपने क्या किया, आपने ओटीपी डाली, आपका पासवर्ड बना, और पासवर्ड जस्ट बनाने के बाद क्या होगा सर, आपका सेम ऐसा लॉगिन करोगे, सेम ऐसा डैशबोर्ड खुल के ओपन होगा। इसको देखना सर आप लोग, इसको आप लोग देखना, ये देखो ऐसे आपका पोर्टल ओपन हो गया। ठीक है, पोर्टल ओपन होने के बाद जो आपका कोर्स सिलेक्ट किया ना, वो कोर्स यहाँ शो करेगा, बाकी सारी डिटेल यहाँ पे रहेगी। आपको क्लिक हियर सेलेक्ट योर कोर्स पे क्लिक करना है। एक बार ध्यान देना, आपका टोटल फॉर्म जो होगा, अब यहाँ से 2 पार्ट में आपका फॉर्म भरा जाएगा। दोनों पार्ट करना अनिवार्य है, क्योंकि ये दोनों पार्ट में कोई पार्ट अगर स्किप करोगे तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। जो पहला स्टेप है, स्टेप जो आपका 1 है, ये सर आपका क्या है, स्टेप 1 की बात करें तो इसमें आपको क्या करना है, कोर्स सेलेक्ट करना है। जो आपका कोर्स होगा ना, वो सर आपको सेलेक्ट करना है। जो सेकेंड स्टेप होगा, इसमें क्या करना है, इसमें आपको फॉर्म सबमिट करना है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको फॉर्म सबमिट करना है। तो देखो ध्यान से, जो पहला स्टेप है, क्लिक हियर टू सेलेक्ट योर कोर्स, पहला स्टेप क्या था, कोर्स को सिलेक्ट करना है सर। ठीक है, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे, जो भी कोर्सेज आपको आपके सब्जेक्ट होंगे, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे शो होंगे। ये सारे सब्जेक्ट क्या करना है, आपको सिलेक्ट करने होंगे। इसको सिलेक्ट करोगे, जैसे मान लो किसी बच्चे का, मान लो कि इसका क्या था, इसका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ये था, और 5वां पेपर रिसर्च प्रोजेक्ट था। इन्होंने सिलेक्ट किया और सबमिट कर देंगे। ध्यान देना, जो पेपर आपने एग्जाम आपका हो रहा है, जिसकी पढ़ाई कर रहे हो, वही पेपर आपको लेना है। मान लो कोई मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो बीकॉम कोई बच्चा है, ठीक है, बीकॉम का मान लो 4 पेपर होंगे। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, आपने स्टैटिक्स, 3 सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट कर लिया। चौथा हो सकता है कोई माइनर या को करिकुलर सब्जेक्ट हो, उसको सिलेक्ट कर लोगे, सबमिट कर दोगे। कोई बीए का बच्चा होगा तो मेजर 1, मेजर 2, मेजर यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट होंगे, वो शो होंगे, आपको पूरी लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। मतलब सेम जो पहला स्टेप है, ये सेक्शन 1 जो कहता है कि आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट जो सिलेक्ट करोगे उसी का एग्जाम दोगे। तो अपने डिपार्टमेंट से, अपने स्टूडेंट से, क्लासमेट से पूछ लो, भाई मुझे क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मेरा क्या क्या सब्जेक्ट है, उसको सिलेक्ट करके बस आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है, आपका काम हो गया। पहला स्टेप आप कंप्लीट कर लेते हो। देखो जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, सबमिट पे क्लिक करें बस, फिर यहाँ पे क्या आएगा, कोर्स एक बार आपको दिखाएगा भाई कि आपको कोई अगर दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोर्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में कोई गलत सेलेक्ट कर ली हो, तो भाई यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं तो भाई सबमिट कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक कर दो, आपका फाइनल जो होगा वो सबमिशन हो जाएगा। तो फिर क्या करोगे, आपको जो लास्ट स्टेप होगा एग्जामिनेशन फॉर्म का, ये आपका ऐसे ओपन होगा। ठीक है, देखो ऐसे डैशबोर्ड ओपन होगा, आपको क्लिक कहाँ करना है, एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। एग्जामिनेशन पे क्लिक करोगे, ठीक है, ध्यान देना, जब एडमिट कार्ड आएगा तो सेम जब लॉगिन करोगे ना डैशबोर्ड में, तो सीधे आपको यहीं पे आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, तो वहां से डाउनलोड भी कर पाओगे। एग्जामिनेशन के नीचे ही आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन शो होगा। ठीक, मैं बताऊंगा आपको बाद में जब एडमिट कार्ड आपका आएगा। ठीक है, इसको ध्यान देना। एग्जामिनेशन पे क्लिक करोगे, एग्जामिनेशन पे क्लिक करने के बाद आपको जो सेकेंड ऑप्शन खुलेगा वो देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हो, रजिस्ट्रेशन का, यहीं से आपको क्लिक करना है एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए। यहाँ देखो हाल एडमिट कार्ड, यानी जब एडमिट कार्ड आएगा तो इस पर क्लिक करोगे, आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। देखो क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म पे आप क्लिक करोगे, जब यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किए तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करोगे, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करते हो आपके सामने पूरा फॉर्म खुल के ओपन होगा। जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए वो सब्जेक्ट आपके शो हो जाएंगे। आपको इसमें कुछ भी एडिशनल चीजें जो है वो नहीं फिल करनी है। हाँ, एक बार आप चेक कर लेना, कोई वहाँ पे चेक बॉक्स या वेरिफिकेशन के लिए आर यू, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, यस या नो करना होगा, वो चीजें बस यस नो करके, नॉट अप्लीकेबल करके आपको सबमिट कर देना। बाकी कोई चीज आपसे नहीं मांगी जाएगी। आपकी जो डिटेल है वो ऑलरेडी इसमें फीड हो गई होगी, ऑलरेडी इसमें अपलोड हो गई है। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको सारा चीज आ जाएगी, बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबमिट एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करोगे, फॉर्म आपका फिल हो जाएगा, प्रिंट आउट निकालोगे और क्या करोगे, उसको कॉलेज में जमा कर दोगे। ठीक, फॉर्म आपका सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। देखो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे खोले, ठीक है, कोई बच्चा विश्वविद्यालय का होगा, उसको फीस नहीं पेमेंट करनी है, किसी बच्चे को पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो भाई फीस पेमेंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे सबमिट एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, बाकी आपका फॉर्म जो होगा वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और क्या कर सकते हो आप लोग, फॉर्म सबमिट होने के बाद आप लोग उसका प्रिंट आउट निकालोगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद क्या करोगे सर, आप लोग आराम से क्या कर पाओगे, आराम से अपने फॉर्म को फिल करके अपने कॉलेज में जमा कर पाओगे। सिंपल था। फिर मैं बता दूं कि आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा, आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आपको लॉगिन करना है, फिर आपको कोर्स सेलेक्ट करने हैं, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन पे क्लिक करके एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। बाकी उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और कॉलेज में जमा कर देना है। ठीक, जिस कॉलेज में फीस लग रही होगी ऑनलाइन फीस जमा करेगा, जमा कर देगा। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप था आपका फॉर्म फिल करने का। बाकी
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के किसी एफिलिएटेड कॉलेज या मेन कैंपस में पढ़ते हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी कोई प्रोग्राम आपका है, तो आराम से आप सारथी बैच के साथ जुड़ के अपनी सेमेस्टर जर्नी को बेहद आसान बना सकते हो। देखो यहाँ पे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे कोई भी कोर्स की बात करें, ठीक है। एक बार ध्यान देना, जो भी कोर्स की प्राइस है 599 है, यानी लगभग 600 रुपए में कोर्स हम लोग आपको एक्टिव कर देते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी एग्जामिनेशन फॉर्म आने शुरू हो गए हैं, एग्जाम आपके बहुत पास हैं, 20 से 25 दिन एग्जाम बचे हुए हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट लाया गया है। सेमेस्टर 20 कूपन कोड अप्लाई करना है, ठीक है। आपको सभी कोर्स पे, सभी जितने भी कोर्स आप ज्वाइन करोगे, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करने के लिए, उसमें 200 रुपीज का क्या हो जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वही कोर्स आपको मात्र 400 रुपये में मिल जाएगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ संबंधित किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, सभी कोर्स आपको मिल जाएंगे। ध्यान देना, ये कोर्स जो होगा ये पूरा आपको वीडियो फॉर्मेट में, यानी क्लासेस मिलेंगी, आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, डाउट सेशन आपके होते हैं, सभी चीजें आपको जस्ट 400 में आपको मिल जाएगा। जो कोर्स तुम 6 महीने पढ़ोगे वो सारे कोर्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, 400 में पूरे सेमेस्टर का बैच आपको मिल जाएगा। सभी यूनिट कवर है, आप बाकी लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं, और आराम से तुम जुड़ सकते हो प्लेटफॉर्म से और अपना एक सेमेस्टर में अच्छा स्कोर ला सकते हो। याद रखना, आपके एग्जाम का टाइम टेबल, शेड्यूल, एडमिट कार्ड कुछ भी आता है इस प्लेटफॉर्म पे पहले आपको बताया जाएगा। तो अगर अभी तक टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब नहीं किए हो, कर लेना। आने वाली सारी जानकारी और कोई सेमेस्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपके इसी प्लेटफॉर्म से दी जाएगी। साथ में देखना सर, पेपर आपका थ्योरेटिकल इस बार होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आपको क्या करना होगा, आपको बैच के साथ जाना चाहिए। साथ में यहाँ पे जब आओगे लाइव सेक्शन में, यहाँ जब पॉपुलर वीडियो क्लिक करते हो, जितने भी वन शॉट हैं, लगभग देखो 1 लाख से 1.5 लाख बच्चे इसको देख चुके हैं। आपके जो सीनियर हैं वो ही देख के अपने सेमेस्टर में अच्छा स्कोर लाए हैं। तो आप आराम से सारे वन शॉट देखोगे तो सारे थ्योरेटिकल जो पॉइंट हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो कवर कर लोगे और आराम से सेमेस्टर में अच्छा स्कोर लाओगे। फॉर्म भरना मैं बता दीजिए, आप फॉर्म को सबमिट कर दो, वो टेंशन खत्म हो गई। अब बस एग्जाम की तैयारी करो। कौन सा कोर्स पढ़ रहे हो, कौन सा सेमेस्टर है, कौन सब्जेक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, बताओ। उसमें क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पे अपलोड कर देंगे, ठीक है।